हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम आपको बताने वाले हैं लीवर सिरप के बारे में, जो कि पशुओं में देने वाली सबसे ज़्यादा लीवर सिरप है। पशुओं में सबसे ज़्यादा जो लीवर के लिए सिरप इस्तेमाल हो जाती है, उसे कहते हैं ली 52 प्रोटेक्ट लिक्विड, जो कि एनिमल फीड सप्लीमेंट है, अर्थात जानवरों को देने वाली एक सिरप है। और यह प्रोडक्शन इन्हेंसर एंड हैप्टिक स्टिमुलेंट है, अर्थात प्रोडक्शन इन्हेंसर, अर्थात जो भी आपके पशुओं में दूध का बढ़ाना हुआ या आपके पशुओं पे चर्बी का बढ़ाना हुआ, उनको मोटा कुल मिला के करना हुआ, या उसका भूख बढ़ाना हुआ, अर्थात भूख जब बढ़ेगी तभी वो पशु ज़्यादा खाएगा, और ज़्यादा खाएगा तो फिर वो अपने आप अच्छा, तगड़ा और तंदुरुस्त होगा। तो इसलिए आप इस सिरप का इस्तेमाल करते हैं। और यह जो हिमालय कंपनी का एक सिरप है, जो कि 1 लीटर में आती है। एमआरपी की बात करें तो 305 रुपये इसकी एमआरपी होती है। तो चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। तो यह विशेषकर दूध बढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सिरप है। जब पशु खाना कम खाते हैं और वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते, जो भी आप खिलाते हैं या पिलाते हैं, तो आपका पशु जब डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा उसे, तो उसका दूध अपने आप कम होता चला जाएगा। और इस सिरप को देने से जब आपका पशु का भूख बढ़ना शुरू हो जाएगा और जो भी आप देंगे अच्छे से खाने लगेगा, तो अपने आप दूध की बढ़ोतरी शुरू हो जाएगी। तो इसलिए आप दूध बढ़ाने के लिए या पशुओं को मोटवाने के लिए, भूख बढ़ाने के लिए आप इस सिरप का इस्तेमाल करते हैं। चलिए इसके बारे में और कुछ जानकारी दे दें। तो इसका जो डोज हम बता दें, क्योंकि डोज हर कोई जानना चाहता है। तो जैसा कि गाय है, भैंस है, या घोड़े हैं, या ऊँट हैं, तो आपको 50 ml 2 टाइम देनी होती है। और कब्स अर्थात जो है गाय या भैंस के बछड़े होते हैं, या पिग्स अर्थात जो सूअर होती हैं, या घोड़े के बच्चे होते हैं, या ऊँट के बच्चे होते हैं, तो इन सबको 25 ml सुबह और 25 ml शाम को दी जाती है। और भेड़ और बकरी को आप 20 ml सुबह शाम देंगे। तो ये इसका डोज है। और यदि आपको मुर्गियों में पिलाना है इस सिरप को, तो 20 ml आपको एक टाइम देना होता है। और पर 100 बर्ड पे, अर्थात 100 यदि आपके जो मुर्गियां हैं, 100 मुर्गे हैं, तो आप 20 ml देंगे। और उसको एक टाइम आपको डेली दे देंगे। तो उससे ये होगा कि कभी कभी आपने देखा होगा कि जब मुर्गियां छेड़ने लगती हैं, अर्थात वो पोटी करने लगती हैं, दस्त करने लगती हैं, तो बहुत बदबू सी हो जाती है। और एक दूसरे से वो फैलने का, संक्रमण फैलने का डर बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसी कुछ समस्याएं जब हो, तो आप इस सिरप का इस्तेमाल करा सकते हैं। बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलता है। तो ये रही कुछ जानकारियाँ। और भी इसमें कुछ सावधानी की बात कर लें, क्या आप सावधानी करें? तो सावधानी में ये है कि आपको इस सिरप पिलाने से पहले, अर्थात ली 52 जो वेटनरी का सिरप आता है जानवरों में पिलाने के लिए, इस सिरप को पिलाने से पहले आपको कोई भी डिवार्मिंग जो टैबलेट आती है करने के लिए, उसको आप को खिला देना होगा। इससे ये होगा कि कभी कभी पेट में कीड़े होते हैं, जिसे हम लीवर फ्लॉप कहते हैं, या आप उसे केचुआ कह सकते हैं। पेट में केचुए पड़ जाते हैं। तो ऐसी समस्याओं से निपटने के लिए सबसे पहले आपको एक बैंडिकाइड प्लस नाम से आती है टैबलेट, जिसमें आइवरमेक्टिन एंड अल्बेंडाजोल होता है। तो आप इसको, या कोई भी कंपनी का आपको मिल जाए, जरूरी नहीं कि इसी कंपनी का, आप किसी भी कंपनी को आपको अल्बेंडाजोल टैबलेट में मिल जाए, तो आप उसको दे दें और उसके बाद इस सिरप का सेवन कराएं, बेटर रहेगा। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे जानवरों में यदि कुछ कीड़ी वाले, या जैसे पेट से कीड़े नहीं निकलते हैं, गोबर में कीड़े नहीं निकलते हैं, तो हम क्यों पिलाएं और एल्बेंडाजोल टैबलेट खिलाएं? तो ऐसा कुछ नहीं होता है। कभी कभी कीड़े नहीं दिखाई देते हैं, फिर भी पेट में कीड़े होते हैं, और उसी के वजह से आपका जानवर नहीं मोटाता है, अर्थात दूध कम करता है, या भूख उसको नहीं लगती है, या बार बार डाइजेस्ट करता है। एक और पहचान होती है, यदि आपका जानवर के गोबर से बदबू आ रही है, तो आप समझ लीजिए कि उसको कीड़े हैं। आपको एक टैबलेट तुरंत देनी होगी, और 1 हफ्ते बाद उसको रिपीट करना होगा। यदि आपको डाउट है तो एक टैबलेट तुरंत दें, 1 हफ्ते बाद दोबारा फिर टैबलेट दे दें। अल्बेंडाजोल, आइवरमेक्टिन या प्लेन अल्बेंडाजोल, कोई भी टैबलेट मिल जाए, तो इससे आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलता है। और डोज मैंने बता दी हैं। बाकी ली 52 सिरप के बारे में आप जानते हैं कि इसको विशेषकर भूख बढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। आपका जानवर कितना भी कमज़ोर हो, और वो बार बार पोटी कर रहा है, अर्थात उसको दस्त सी हो रही है बार बार, ऐसी कुछ समस्याएं जब हो रही हैं आपके जानवरों में, जो कि लीवर का कोई भी सिम्टम दिख रहा है, जैसे लीवर की वजह से पीलिया टाइप का उसको महसूस हो रहा है, या उसको बिल्कुल ही चारा नहीं खा रहा है, या कभी कभी आपने देखा होगा, आपने जानवरों को जरा भी हरा घास खिला देंगे, जैसे कि बरसीन हुआ, या हरा कोई भी घास आप दे देंगे, तो आपका जानवर
दस्त करने लगेगा। तो ऐसी भी समस्या है, ऐसे जानवरों को भी आप इसको पिला देंगे, बहुत बढ़िया राहत मिल जाएगी। और जो जानवर ज़्यादा कमज़ोर है या जो जानवर दूध देने वाला है या जो जानवर को आपको लग रहा है कि इसको जॉन्डिस है अर्थात पीलिया की शिकायत है या लीवर से संबंधित कोई दिक्कत है, तो आप उसको डबल डोज में दे सकते हैं। जैसा कि पूर्ववत मैंने जो भी डोज बताए हैं उसको आप डबल डोज में 3 दिन में देंगे और 3 दिन बाद फिर 10 दिन लगातार नॉर्मल डोज में दे देंगे, उसके बाद बंद कर देंगे। आपको लगातार महीने 2 महीने इसको नहीं पिलानी होती है। 15 दिन, 10 दिन या 15 दिन पिला करके बंद कर दें, फिर 15 दिन गैप कर दें, उसके बाद फिर 15 दिन पिला सकते हैं। इस हिसाब से आप इस सिरप को पिलाएँ, बेटर रहेगा आपके पशुओं के लिए। और कुछ लोगों की सवाल होते हैं कि क्या जानवरों को आप प्रेगनेंसी में इस सिरप को दे सकते हैं? तो यदि आपका कोई भी पशु प्रेग्नेंट है तो आप इसको दे सकते हैं, प्रेगनेंसी में कोई साइड इफ़ेक्ट इसका नहीं होता है। तो जानकारी कैसी रही कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।